हेलो फ्रेंड्स, इंडियन ज्योग्राफी में आज हमारी क्लास है दोस्तों भारत की चोटियाँ यानी पीक्स और भारत के जो पॉइंट्स हैं यानी हमारे चारों दिशाओं के जो अंतिम बिंदु हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे। बहुत से इसमें फैक्ट्स आपको जानने को मिलेंगे। तो देखिए दोस्तों, शुरू करते हैं हम अपनी इस क्लास को। भारत के बिंदु व चोटियाँ, पॉइंट्स एंड पीक्स ऑफ इंडिया। तो दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर जो पहले लिखे हैं वो हैं हमारे पॉइंट्स यानी चारों तरफ के बिंदु, यानी हमारे चारों दिशाओं में जो बिल्कुल लास्ट में जो हमारे पॉइंट्स हैं वो कौन से हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको पता है कि ये हमारी डायरेक्शंस हैं, नॉर्थ, वेस्ट, ईस्ट और साउथ। तो वेस्ट में जो हमारा पॉइंट है, जो बिंदु है, बिल्कुल वेस्टर्न पॉइंट वो है गुहार मोती और स्टेट पड़ता है गुजरात। पहले यहाँ पर सर क्रीक होता था, अब वो नाम चेंज कर दिया गया है अब गुहार मोती को, क्योंकि सर क्रीक पे पिछली क्लास में भी हमने बात की थी कि अंग्रेजों के द्वारा ये तय किया गया था। क्रीक नाम के व्यक्ति इसके बीच में थे, कच्छ की खाड़ी के साथ यहाँ कन्फ्लिक्ट रहा है, तो सारे नाम बदल करके अब यहाँ पर गुहार मोती कर दिया गया है। यानी पश्चिमी बिंदु एक दो बुक्स में आपको सर क्रीक मिल सकता है, वो आपने अभी नहीं करना, गुहार मोती करना है। दक्षिण भारत में है हमारा कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के अंदर है। ये हमारे भारत का मुख्य भूमि यहाँ पर आप समझिए दोस्तों, मुख्य भूमि का मतलब है जो हमारे भारत के साथ जुड़ी हुई है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे अंडमान निकोबार और ये लक्षद्वीप, ये हमसे हजारों किलोमीटर की दूरी पे हैं, भारत की मुख्य भूमि के साथ नहीं जुड़े हुए। तो मुख्य भूमि का हमारा दक्षिण बिंदु है कन्याकुमारी जो तमिलनाडु के अंदर है। अब यह जाता है हमारा इंदिरा पॉइंट जो कि ग्रेट निकोबार के अंदर है, यानी अंडमान निकोबार में जो लिटिल निकोबार, कार निकोबार, ग्रेट निकोबार, ऐसे निकोबार हैं, तो उसमें ग्रेट निकोबार के अंदर है इंदिरा पॉइंट, जिसको पहले पिग्मिलियन पॉइंट बोलते थे। अब उसका कोई महत्व नहीं है ना, उसके बारे हम बात करेंगे। अब इंदिरा पॉइंट के बारे में ही बात करेंगे क्योंकि नाम बदल चुका है। और दूसरा, ये 2004 की सुनामी में पॉइंट हमारा समुद्र के अंदर डूब भी चुका है, लेकिन इसको क्या लिखा जाएगा, इंदिरा पॉइंट को, इसको लिखा जाएगा फ्रेंड्स दक्षिणतम, जिसको हम बोलेंगे इंग्लिश में साउथ मोस्ट। यानी अगर बात आती है मुख्य भूमि यानी मेन लैंड के साथ जुड़ा हुआ, तो कन्याकुमारी है क्योंकि तमिलनाडु के साथ आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ पे केरल, कर्नाटक सब जुड़े हुए हैं। लेकिन अंडमान निकोबार एक द्वीप समूह है जो बंगाल की खाड़ी के अंदर फैला हुआ है। इसकी कोई भारत की मुख्य भूमि से सीमा नहीं लगती। ये इंडोनेशिया के नज़दीक ज़्यादा पड़ता है, भारत से दूर पड़ता है, लेकिन भारत का है, इसलिए इसको हम बोल लेंगे दक्षिणतम, क्योंकि ये इससे भी नीचे है। तो भारत में दक्षिणतम जो अक्षांश है वो 6.7 नॉर्थ है। ये अक्षांश देशांतर की क्लासें हमने ज्योग्राफी की क्लासों में बहुत अच्छे से की हैं, जबकि भारत की यहाँ कन्याकुमारी या जो हमारा दक्षिणतम यहाँ पर माना जाता है वो 8.4 है, यानी ये उससे भी नीचे है। ये 6.7 8.4 हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। लेकिन अभी हमने यहाँ पर किए दोस्तों 3 पॉइंट। गुहार मोती पश्चिम में, यहाँ कोई और नहीं है। दक्षिण में कन्याकुमारी मुख्य भूमि के अंदर, लेकिन दक्षिणतम क्योंकि ये कन्याकुमारी से भी नीचे है, भारत का दक्षिणतम बिंदु आए और दोनों ऑप्शन में हो तो आप यहाँ पर इंदिरा पॉइंट ही लगाएंगे। और एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, ग्रेट निकोबार के अंदर है, डायरेक्टली अंडमान निकोबार नहीं बोलेंगे क्योंकि थोड़ा सा ही फर्क पड़ जाता है, लेकिन क्वेश्चन गलत हो जाता है अगर हम इसको अंडमान निकोबार से याद करते रहें। तो ये हमारा यहाँ पर था इंदिरा पॉइंट। तो ये हुआ दक्षिणतम। पूर्वी बिंदु यानी सबसे ईस्टर्न पॉइंट है हमारा किबिथु। यहाँ भी पहले कुछ और होता था, वालांगू बोलते थे, लेकिन अब यहाँ पर नाम चेंज हो गया किबिथु, और ये हमारा राज्य है अरुणाचल। पहले वालांगू होता था फ्रेंड्स, याद रखना, अब वो भी नाम बदल करके, जहाँ पर भी डिस्प्यूट थे हमने नाम चेंज कर दिए हैं।
और जब नाम चेंज करते हैं तो आधिकारिक मैप, ऑफिशियल मैप के अंदर भी वो चेंज करते हैं हम, वो इंटरनेशनल लेवल पे गूगल के ऊपर आता है। वो एक बहुत मेजर चेंज होता है कि हम अपनी टेरिटरी के अंदर चेंज कर सकते हैं। आप इसको जहां मर्जी दिखाते रहिए, क्योंकि चीन इसको अपने मैप में दिखाता है, यहाँ पर इसको पाकिस्तान अपने मैप में दिखाता है सर क्रीक के नाम से और वो वालंगू के नाम से। लेकिन हमने अपने तरफ से नाम चेंज करके हमारे मैप जो है वो अपडेट कर दिए हैं। तो पूर्वी बिंदु है हमारा किबितु। इंदिरा काल ये हमारा लद्दाख के अंदर है, सबसे नॉर्थ पॉइंट हमारा। तो दोस्तों हमारे ये थे 4 दिशाओं के 5 बिंदु, क्योंकि दक्षिण में हमारे पड़ जाते हैं 2। तो ये थे हमारे 4 बिंदु। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम बात कर लेते हैं भारत की जो चोटियां हैं, यानी भारत के सबसे ऊंचे शिखर कौन कौन से हैं उनकी हम बात करेंगे। डायरेक्शन आपको पता लग गई है। अब पिछली क्लास में मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि ये हमारी हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। तो हिमालय तो पूरी दुनिया में सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तो हमारे ऊंचे पर्वत भी हमें कहाँ मिलेंगे? हिमालय की श्रृंखलाओं में ही मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर लद्दाख के अंदर अब हम बात कर रहे हैं पीक्स की। यहाँ लद्दाख में हमारा जो सबसे ऊंचा शिखर है फ्रेंड्स, यहाँ पर उसको हम बोलते हैं K2, हिंदी में उसको बोल देते हैं गॉडविन ऑस्टिन। ये 2 नाम है इसके, ये इसका इंग्लिश वर्जन नहीं है कि हम गॉडविन ऑस्टिन को इंग्लिश में K2 बोलते हैं, ये कोई इंग्लिश हिंदी वर्जन नहीं है। ये K2 भी बोल देते हैं, लेकिन हिंदी में कोई नाम आता है तो गॉडविन ऑस्टिन बोलते हैं। और ये हमारे यूनियन टेरिटरी लद्दाख के अंदर है, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत का सबसे ऊंचा शिखर है। और इसकी जो हाइट है फ्रेंड्स, ये हमें याद हो, क्योंकि ये दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है एवरेस्ट के बाद। एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है, उसकी 8,855 से ऊपर है, ये 8,611 है। लेकिन फ्रेंड्स ये हमारे ट्रांस हिमालय में पड़ता है, यानी हिमालय से भी पहले का ये शिखर है जो हमारा गॉडविन ऑस्टिन है। ट्रांस हिमालय के अंदर इसको याद रखना। और ट्रांस हिमालय का मतलब है फ्रेंड्स, क्योंकि हिमालय की तो हमारी पूरी क्लास ही रहेगी, हिमालय से भी पहले या हिमालय से परे इसको हम बोलते हैं। तो उत्तर भारत का और भारत का सबसे ऊंचा शिखर K2 गॉडविन ऑस्टिन। फिर यहाँ सिक्किम के अंदर फ्रेंड्स, हिमालय की चोटियों के अंदर हमारा सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। कंचनजंगा देवी के नाम पे है, इसके ऊपर बहुत बड़ी पोइट्री भी है कंचनजंगा कंचनजंगा के नाम से। तो ये एक देवी का मंदिर है जो सिक्किम के अंदर बहुत पूजनीय मानी जाती हैं। तो उन्हीं के नाम से एक शिखर है हिमालय का कंचनजंगा। अब फ्रेंड्स एक पॉइंट आप यहाँ पर ठीक से क्लियर कर लें, दुनिया का सबसे ऊंचा शिखर है एवरेस्ट, दुनिया का दूसरा सबसे ऊंचा शिखर है K2, दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा। लेकिन मैंने आपको बताया कि ये हिमालय का नहीं है। तो अब आप यहाँ पर इजीली पता करें कि हिमालय की 2 सबसे ऊंची चोटियों के नाम बताइए। ये हिमालय की है नहीं। हिमालय की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट जो नेपाल में पड़ती है, और हिमालय की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? कंचनजंगा, जो भारत में पड़ती है। यानी भारत में पड़ने वाली हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? भारत की बात करें तो कंचनजंगा, और हिमालय की और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? एवरेस्ट। लेकिन सिर्फ भारत की सबसे ऊंची चोटी बात आए तो K2, लेकिन कहाँ पर पड़ती है? ट्रांस हिमालय में। लेकिन हम बात करें कि भारत की 2 सबसे ऊंची चोटियों के नाम बताओ, तो भारत की सबसे ऊंची चोटी लद्दाख के अंदर K2, और दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। तो फ्रेंड्स जो मैंने शब्दावली बोली है, इसी को आप दोबारा सुनना, अगर समझ में ना आए तो दुनिया के 3 शिखर लिखे हैं, लेकिन 2 हिमालय के हैं, एक हिमालय से बाहर का है। भारत में हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर कंचनजंगा है, और भारत का सबसे ऊंचा शिखर गॉडविन ऑस्टिन है, दोनों नॉर्थ के अंदर है। तो उत्तर में हमारी 2 ऊंची चोटियां हुई, और कंचनजंगा की हाइट अगर हम लिखना चाहें तो 8,595 मीटर है। ये मीटर है फ्रेंड्स, ये भी 8611 भी मीटर है, ये भी मीटर है। तो ये हमारी
इनमें देखिए फ्रेंड्स, इन ऊंचाई में अपडेट होती रहती है, क्योंकि हिमालय बनने वाली श्रृंखला है जो अभी बहुत बनेगा, यानी इसकी ऊंचाई बढ़ेगी, क्योंकि ये न्यू फोल्डेड माउंटेन है, नवीन वलित पर्वत है, नहीं इसमें अभी तो वलय पड़ेंगे और ऊंचाई बढ़ेगी। तो इनकी ऊंचाइयों में 2, 4, 5 साल में अगर कुछ मीटर का चेंज आ जाता है तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है कि पिछली बार हम एवरेस्ट 8,848 करते थे, अब मैंने बोला कि 8,855 है। CBSE बोर्ड में तो 8900 तक यानी 8,900 मीटर तक ये ऊंचाई बताई गई है। तो ये नॉर्थ के हमारे सबसे ऊंचे शिखर हुए। फिर यहाँ पर राजस्थान के अंदर जो अरावली की हमने बात की थी, जो राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली में फैली है, यहाँ पर अरावली का सबसे ऊंचा शिखर है गुरु शिखर। ये हाइट सबकी करना जरूरी नहीं है, लेकिन ये दुनिया की सबसे नवीनतम पर्वत श्रृंखला है, ये दुनिया की सबसे पुरानी श्रृंखला है, तो इनकी हमें हाइट याद हो 1722 मीटर अरावली की ये सबसे ऊंची चोटी है, और साथ में पश्चिमी भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है। पूर्व में फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारी सबसे ऊंची चोटी है वो है महेंद्रगिरी, ये उड़ीसा के अंदर पड़ती है। कई जगह पे फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश के अंदर जिंदागड़ा को भी बोला गया है, ये आप याद रखना, क्योंकि भारत में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जिनके बारे में पता लग ही रहा है, अभी बहुत कुछ हमने नहीं ढूंढा है। पिछली क्लासों में हमने किया था कि 8वां महाद्वीप भी मिल गया है अब तो, जिलैंडिया के नाम से। तो जिंदागड़ा को बोला गया है कि ये पूर्वी भारत की सबसे ऊंची चोटी है। याद रखना, अगर ऑप्शन आ जाए महेंद्रगिरी भी हो और जिंदागड़ा भी हो तो आप जिंदागड़ा लगाएंगे, जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, और महेंद्रगिरी उड़ीसा के अंदर है, लगभग 1501 मीटर, और ये 1575 के आसपास इसकी जो हाइट है वो मापी गई है। तो पूर्वी भारत में फिलहाल के लिए याद रखना, ज़्यादातर जो एग्जाम में रिपीट होता है महेंद्रगिरी। जिंदागड़ा अभी कहीं भी आया नहीं है, लेकिन नए एग्जाम में बिल्कुल आ सकता है। फिर हम आ जाते हैं फ्रेंड्स साउथ में, यहाँ पर तमिलनाडु और केरल के बीच में जो अन्नाई मुडी है, अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर यहाँ पर है अन्नाई मुडी, ये 2 राज्यों के बीच में है, केरल और तमिलनाडु। लेकिन अगर हमें एक राज्य ही लगाना हो, अन्नाई मुडी पूछ लिया जाएगा कहाँ पर है, तो आप इसमें लगाएंगे तमिलनाडु। अन्नाई मुडी की जो हाइट है वो 2696 मीटर है। मैप के अंदर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे आप ऑक्सफोर्ड खरीदते हैं तो वहाँ पर 2636 है, वो एग्जैक्ट नहीं है, वो कई साल से चेंज ही नहीं हुआ, यानी वो हर बार उसी मैप को अपडेट करके, लेकिन ये हाइट चेंज नहीं करते। लेकिन 2696 आप इसको याद रखना, अन्नामलाई की पहाड़ियों के अंदर है। तो ये हुए भारत के चारों दिशाओं के सबसे ऊंचे शिखर। अब फ्रेंड्स मैं थोड़ा सा इसका लेवल हम बढ़ाते हैं। अभी आपने किया फ्रेंड्स के हमारे उत्तर में जो पर्वत श्रृंखला है वो कौन सी है, वो हिमालय है। फिर फ्रेंड्स हमने यहाँ पर किया राजस्थान, गुजरात, दिल्ली में अरावली है, 2 का ही जिक्र ज़्यादा यहाँ पर हुआ। उसके बाद फ्रेंड्स आप देखिए इसके नीचे जब मध्य प्रदेश के पास हम आते हैं तो यहाँ पर कौन सी श्रृंखला है, विंध्यन पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी आपने सुना होगा। उसके बाद मध्य प्रदेश में ही नीचे कौन सी है, सतपुड़ा इसको बोल देते हैं। उसके बाद नीचे आप देखते जाइए, इसमें जो पर्वत श्रृंखलाएं हैं हमारी ऊपर से नीचे यानी पूरे भारत में यहाँ चलती हैं। फिर आप देखें यहाँ पर आ जाती है बालाघाट श्रेणी। फिर नीचे जो हमने बात की थी अभी, फिर नीलगिरी, इनका फैलाव कई कई राज्यों में है। और फिर नीचे हमने किया अन्नाई मुडी। फिर आप पूर्वी भारत में बात करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने नाम सुने हैं असम, मेघालय के अंदर इनके नाम तो आपने सुने हैं, गारो, खासी, जयंतिया। फिर मिजोरम के अंदर मिजो, मिसमी की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ। तो ये हैं फ्रेंड्स हमारे भारत में पर्वत श्रृंखलाएं। यानी भारत में आप देखें कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल पे पर्वत श्रृंखलाएं हो सकती हैं,
कितने पे मैदान हो सकते हैं, कितने पे वन हो सकते हैं, ये पूरी डेमोग्राफी हम अगली क्लास में करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की क्लास से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। एक पॉइंट साथ में और जोड़ देता हूँ फ्रेंड्स, जो विंध्यन पर्वतमाला है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी है, ये उत्तर व दक्षिण भारत को अलग करती है। यानी आप कह सकते हैं कि उत्तर भारत विंध्याचल से ऊपर है और दक्षिण भारत विंध्याचल से नीचे है। यानी ये भारत के बीच में पड़ती है विंध्यन पर्वतमाला। एक स्टेट, यानी इसके लिखना चाहें फैली तो कई में है, लेकिन ज़्यादातर इसका फैलाव कहाँ पर है, मध्य प्रदेश के अंदर है। उत्तर और दक्षिण भारत को बांटने वाली पर्वत श्रृंखला कौन सी है, विंध्यन पर्वतमाला। दक्षिण में नीलगिरी जो इन घाटों को मिलाएगा, ये भी हमारी क्लासों में रहेगा। ये हमारा पश्चिमी घाट और ये पूर्वी घाट है। ये दोनों घाट, क्योंकि जो तट के ऊपर जगह पड़ती है उसको घाट ही बोलते हैं फ्रेंड्स। और हम कर चुके हैं कि यहाँ पर हमारे समुद्र पड़ते हैं, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर, तो यहाँ जो तट लगता है उसको घाट ही बोलेंगे। तो पश्चिम की तरफ पश्चिमी घाट, पूर्व की तरफ पूर्वी घाट। ये मैंने एक समरी बताई है, मैंने कोई कंप्लीट नहीं करवाया मैंने यहीं तक है जो यहाँ लिखा है अनाईमुड़ी तक। ये मैंने सीरीज बताई है, अगर सीरीज में भी लगाना है। और फिर मैंने बताया कि उत्तर और दक्षिण भारत को कौन विभाजित करता है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा चोटियों के बारे में और हमारे जो बिंदु थे उनके बारे में। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट क्लासों के लिए आप जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को भी जोड़िए। कंप्लीट NCERT पढ़ने के लिए धन्यवाद।